किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की जो फसल के लिए इस समय अघैती झुलसा है बहुत ज़्यादा हमारे आलू की फसल में देखने को मिल रहा है। तो आलू की फसल में अघैती झुलसा को किस तरह से कंट्रोल करें, आज की वीडियो में हम कुछ प्राथमिक उपचार के बारे में हम बात करने वाले हैं और एक ऐसी बेस्ट दवा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग अगर आप अपने आलू की फसल में अघैती झुलसा कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं तो वह बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में अघैती झुलसा रोकने का काम करती है। और हम अपने आलू की फसल के लिए अघैती झुलसा रोकने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें अघैती झुलसा की, तो देख रहे हैं जैसा कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो दिन का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, रात में भी बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और दिन में भी बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। इस समय दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और कोहरा पड़ रहा है। कुछ समय बाद आप देखेंगे और भी ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस समय अगर अपने आलू की फसल के लिए हमने कुछ प्राथमिक उपचार नहीं किए, अपने आलू की फसल में अगर हमने समय से सिंचाई का विशेष ध्यान नहीं रखा और समय से हमने फफूंदीनाशक का अपने आलू की फसल में उपचार नहीं किया, तो जो हमारी आलू की फसल हरी भरी दिखाई दे रही है और हमने खूब लागत लगाई है, अच्छी फसल हमारी दिखाई दे रही है, तो वह फसल कुछ समय बाद भी हमारे आलू की फसल के लिए अघैती झुलसा से ग्रसित हो जाती है। तो उसका उत्पादन है, जो हरी भरी फसल दिखाई दे रही है, उसका उत्पादन भी कम हो सकता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आलू की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर फफूंदीनाशक का स्प्रे कराते रहें। किसान भाइयों, अगर हम बात करें आलू की फसल में अघैती झुलसा की, तो अघैती झुलसा हमारे आलू की फसल में ये पौधे की निचली पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह के अगर आपके आलू की फसल में पौधे की निचली पत्तियों पर अगर इस तरह के स्पॉट दिखाई दें, तो आप अपनी आलू की फसल में समझ जाएं कि हमारे आलू की फसल में अघैती झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये जो झुलसा होता है अघैती झुलसा, वो अल्टरनेशिया सोलेनाई फफूंदी के कारण ये हमारे आलू की फसल में आता है। अगर इसको हमने समय से नहीं कंट्रोल किया तो यह पहले प्रारंभिक स्टेज में पौधे की निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऊपरी वाली पत्तियों पर पहुंचता चला जाता है और ये हमारे आलू की फसल के लिए कुछ दिन बाद अगर इसके मौसम, इसके वातावरण के अनुकूल मिल जाता है, तो यह बहुत ही जल्दी हमारे आलू की फसल के लिए, पूरी आलू की फसल के लिए बहुत जल्दी फैल जाता है। पूरी आलू की फसल में अगर हमने इससे समय से नहीं रोका, तो इसको रोकने की अगर हम बेस्ट दवा की जब हम बात करें, तो इसको रोकने के लिए आप अपने आलू की फसल में टेबिकनोलोल जो आता है % और सल्फ़र जो 65% WG वाला जो टेक्निकल आता है, जो आपको सुमेटोमो कंपनी का हारू नाम से मिल जाएगा मार्केट में। इसे आप 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से या 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार अगर आपने आलू की फसल में इस टेक्निकल का अगर आप इस दवा का अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में जो अघैती झुलसा है उसको रोकने का बेहतरीन तरीके से यह दवा काम करती है। अगर हम दूसरे टेक्निकल की जब हम बात करें, तो दूसरा टेक्निकल में आप कैप्टन प्लस जो हेक्जा आता है, जो टाटा का ताकत आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आलू में अघैती झुलसा को रोकने के लिए। उसे भी आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं, तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में अघैती झुलसा है उसको रोकने का काम करती है। किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का आप अपने आलू की फसल में अघैती झुलसा रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप अघैती झुलसा से संबंधित और आलू की क्रॉप से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप अपने आलू की फसल में अघैती झुलसा कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट हमें अवश्य करें और किसी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।